अमित माहेश्वरी सकारात्मक दृष्टिकोण वाले, आपके हर सपनों में रंग भरने वाले, आपके हृदय में लक्ष्य प्राप्ति की ज्वाला पैदा करने वाले इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर व मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बिजनेस गुरु हैं। डॉक्टर अमित माहेश्वरी सकारात्मक दृष्टिकोण वाले, आपके हर सपनों में रंग भरने वाले, आपके हृदय में लक्ष्य प्राप्ति की ज्वाला पैदा करने वाले इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर व मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी अनेकों विषयों पर गहनता से अध्ययन करते हैं और उनका ज्ञान हमें भी प्रदान करते हैं। डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी के बिजनेस से संबंधित वर्कशॉप व सेमिनार का आयोजन भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, हॉलैंड, नेपाल, दुबई, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान में भी होते रहते हैं। इनके अनेकों प्रमुख विषय हैं, जैसे मंदी व प्रतियोगिता में कैसे करें व्यापार, व्यापार की समस्याएं व उनका समाधान, कैसे करें विदेश व्यापार, सेल को कई गुना कैसे बढ़ाएं, व्यापार को अगले स्तर पर कैसे ले जाएं, नाम से ब्रांड तक का सफर कैसे तय करें, सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग के द्वारा बिजनेस कैसे बढ़ाएं, मंच पर बोलने की कला इत्यादि। डॉक्टर अमित माहेश्वरी इन उपरोक्त विषयों पर 1500 से अधिक सेमिनार कर चुके हैं। डॉक्टर अमित माहेश्वरी प्रधान संपादक व लेखक भी हैं। ज्ञान पब्लिकेशन में इनके द्वारा लिखित पुस्तकें अनेकों संस्थानों में पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अमित माहेश्वरी एक मोटिवेशनल कवि भी हैं। इनके द्वारा लिखे गए गानों को आप भारतीय फिल्मों में भी सुन सकते हैं। डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी के कार्यक्रमों का प्रसारण भारत के अनेकों चैनल जैसे एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज 24, जी बिजनेस, एनडीटीवी प्रॉफिट, गुड टाइम्स, नेपाल के हिमालय चैनल आदि पर प्रसारित किए जाते हैं। और साथ ही साथ इनका प्रसारण आप YouTube के मेटास क्लब चैनल पर भी देख सकते हैं। आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी को YouTube पर देखते व फॉलो करते हैं। डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी CEO एंड फाउंडर डायरेक्टर हैं मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी के, जो कंपनी स्टेनलेस स्टील, मॉड्यूलर किचन, जर्मन कॉन्सेप्ट को मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बनाती है, जिनके अनेकों राज्यों में शोरूम हैं। डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी फाउंडर ट्रस्टी हैं मेटास क्लब व ज्ञान द कोच ऑफ सक्सेस के, तथा 12 से अधिक सामाजिक संस्थाओं में उच्च पद पर कार्यरत हैं। मेटास क्लब एक बिजनेस ट्रेनिंग क्लब है। डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी ने एक छोटी सी फर्म से ओवरसीज लिमिटेड कंपनी तक के CEO एवं फाउंडर डायरेक्टर बनने का सफर तय किया है और आने वाले समय में ये कंपनी भारत के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होती नजर आएगी। इसीलिए जितनी भी ट्रेनिंग व इनके अनुभव का लाभ हम लेंगे, हम बिजनेस व प्रोफेशन को उतना ही बढ़ाने में अग्रसर होंगे। आप सब डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी को इंटरनेट के सभी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट मिलियनेयर के इस सेमिनार में। क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लाइव वेबिनार में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में किस तरह से निवेश किया जाए और किस तरह से स्टॉक मार्केट के जरिए एक बहुत बढ़िया और अच्छा हैंडसम रेवेन्यू, इनकम और अपनी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कैसे अपनी कैपिटल को डेवलप किया जाए और ग्रो किया जाए। क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ग्रेट। राहुल जी हमारे साथ में हैं, राहुल जी आवाज सुन पा रहे हैं, प्रशांत पटेल जी, गौरव अग्रवाल जी, यस क्लियर। तो मैं सबका आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। रंजना जी, हाय, हाउ आर यू? विशाल जी, सर साउंड प्रॉब्लम, आप अपना ऑडियो चेक कीजिए सर, साउंड प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। If I am audible to everyone, please say yes. If I am audible to everyone, please say yes. Yes, fine. तो हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज का जो लाइव वेबिनार है वो स्टॉक मार्केट मिलेनियर के टॉपिक को लेकर हमने स्टार्ट किया है। और इस टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं हमारे साथ में हैं, बहुत सारे लोग
जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, बिगनर हैं वो भी हमारे साथ में है, इंटरमीडिएट है वो भी हमारे साथ में है और एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ में है। तो हम में से बहुत सारे लोग ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया जाता है, कैसे एक कंपनी के साथ स्टॉक खरीद के अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया जाता है और कैसे स्टॉक मार्केट से बहुत अधिक पैसा बनाया जाता है। तो आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शुरू किए हुए कुछ वर्ष हो गए हैं और कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट्स भी हैं। तो आज जिस लैंग्वेज का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लैंग्वेज होगी, वो एक लेमैन लैंग्वेज होगी, ताकि हर व्यक्ति इस बात को आसानी से समझ पाए कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया जाए और कैसे अपने पैसे से पैसा कमाया जाए। एक बहुत बड़ा मिथ मार्केट में है कि स्टॉक मार्केट इज अ स्पेकुलेशन गेम। स्टॉक बाजार जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो एक तरह से जुए की तरह है। लेकिन आज जब प्री बिगिनर से लेकर और एक्सपर्ट लेवल तक हम बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर मनी जनरेशन का सिस्टम है, जहां पर हम पैसा निवेश करके अपने पैसे को बहुत आसानी से सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं और बहुत अधिक पैसा कमाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है उन सभी चीजों को सीखने की और समझने की कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कब हमें प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कब हमें शेयर बेचना चाहिए, शेयर को कब हमें होल्ड करना चाहिए, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, ये चयन कैसे करें कि सही कंपनी का चयन कैसे हो, ये कैसे पता लगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या शेयर का जो प्राइस है वो एग्जैक्ट वही प्राइस है जिस पर हमें खरीदना चाहिए, क्या शेयर का प्राइस हायर है या शेयर का प्राइस लो है, कौन सा ऐसा सही समय है जिस समय स्टॉक में निवेश किया जाए और कौन सा ऐसा सही समय है जिस समय अपने स्टॉक को सेल किया जाए और कितने समय तक अपने स्टॉक को होल्ड करें। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं और कैसे हम लोग निवेश के माध्यम से बहुत अधिक पैसा बनाते हैं। मैं दोबारा से आप लोगों से पूछता हूं, अगर मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है तो एक बार लिखिए यस। इफ आई एम ऑडिबल प्लीज से यस। ग्रेट। तो बहुत सारे लोग इसमें फर्स्ट टाइम आए हैं। तो स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी। मैं सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर हूं मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी का। साथ ही साथ चेयरमैन हूं ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड आई एम ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिटकॉम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ वाइस प्रेसिडेंट इन जीसीएस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं दैट कम्स अंडर द बैनर ऑफ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। फाइन। और मेटास ओवरसीज लिमिटेड है, इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं इनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, बहुत अलग अलग तरह से हम लोग निवेश करते हैं, काम करते हैं। In our Metas Overseas Limited, we are manufacturer of stainless steel modular kitchen, bathroom vanities, wardrobes. We have 33 showroom pan India. पूरे भारतवर्ष में हमारे शोरूम हैं। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस में हैं। हमारे बिजनेस को हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फ्रेंचाइजी शोरूम आउटलेट्स हम लोग चलाते हैं। वी आर इन्वेस्टिंग कंपनी एंड वी आर इन्वेस्टिंग सिंस 2007। सन 2007 से अब तक हम निवेश करते आ रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स में निवेश किया है, हमने बहुत सारी कंपनीज में निवेश किया है, बहुत सारे शेयर बाजार में हमने निवेश किया है। हम लोग एक्सपोर्टिंग कंपनी है, हम बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन्स हैं, बाथरूम वैनिटीज हैं, वार्डरोब्स हैं, स्टील है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग खुद का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चलाते हैं और साथ ही साथ 100 से ज्यादा कंपनीज के डायरेक्टर्स का, एग्जीक्यूटिव्स का, सीनियर मैनेजर्स का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। हम लोग एक कंसल्टिंग कंपनी है जहां पर हम बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, किस शेयर को बेचने का सही समय क्या है, किस प्राइस पर कौन सा शेयर खरीदना या बेचना चाहिए, किस समय पर शेयर को स्टॉक करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन में हम लोग हैं। हम लोग टेक्निकल एजुकेशन में मोबाइल फोन रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज कराते हैं एंड वी आर ऑल्सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। एज अ इन्वेस्टर हमने भी बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे स्टार्टअप्स में, बहुत सारे बिजनेस प्लान्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में ठीक तरीके से निवेश करके बहुत अधिक पैसा बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप मुझे रेगुलर जी बिजनेस पर देख सकते हैं। एज अ मार्केट एक्सपर्ट मुझे इन्वाइट किया जाता है। यू कैन वॉच मी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ जी बिजनेस, लाइक आई एम इन्वाइटेड एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट,
स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, इस रूप में मुझे इनवाइट किया जाता है। और ना केवल जी बिजनेस पर, आप मुझे रेगुलर सीएनबीसी आवाज, न्यूज नेशन, एबीपी, आज तक और स्पेशली जी बिजनेस पर आप मुझे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पोर्टफोलियो में हम लोग बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि अपने पैसे को कैसे ठीक तरीके से निवेश किया जाए, क्योंकि आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे लोग बिगनर हैं, बहुत सारे लोग प्री बिगनर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी स्टॉक में निवेश नहीं किया है। बिगनर वो हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू किया है। इंटरमीडिएट वो लोग हैं जो बहुत सारी जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, और एक्सपर्ट वो लोग हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से निवेश कर रहे हैं। तो आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, उसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए और उसमें ट्रेड कैसे किया जाए। उससे पहले, क्योंकि प्री बिगनर लोग हमारे साथ में हैं, तो आज के इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग बेसिक लेवल से धीरे धीरे इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक लेकर पहुंचेंगे। बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेजेस को मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि हर व्यक्ति ये आसानी से समझ पाए कि स्टॉक मार्केट के बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक बिकते हैं, शेयर बाजार में जो शेयर बिकते हैं, वो होते किसके हैं। आज बहुत सारी कंपनीज फंड इकट्ठा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी है मेटास ओवरसीज लिमिटेड, तो हम अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, कंपनी में कैपिटल रेज करने के लिए, कंपनी में फंड रेज करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट लोगों से लेते हैं। जैसे हम एंजल इन्वेस्टर के थ्रू ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंसिंग कंपनी से लोन ले सकते हैं, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी से लोन ले सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स को अपनी कंपनी में इनवाइट करके फंड इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग एज अ प्रोमोटर दूसरी कंपनीज को अपनी कंपनी के साथ जोड़कर फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो डेट होता है वो होता है कर्जा। कर्ज जब कोई कंपनी लेती है तो कर्ज के एवज में उस कंपनी को एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उस पर्सन को देना होता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी को देना होता है जिससे वो कर्ज लेती हैं। और पैसा इकट्ठा करने का, फंड रेज करने का जो दूसरा मेथड है, जो आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब वो पब्लिक लिमिटेड होती हैं और आईपीओ के साथ आती हैं, तो उनका फंड रेज करने का मेथड होता है इक्विटी। मतलब अपनी कंपनी के शेयर दूसरे व्यक्ति को देना और उसके बदले में उनसे फंड इकट्ठा करना। इक्विटी, जब कोई कंपनी अपनी कंपनी की इक्विटी किसी शेयर होल्डर को इश्यू करती है, तो एक तरह से वो शेयर होल्डर उस कंपनी का पार्टनर होता है, उस कंपनी का इक्विटी होल्डर होता है, जिसमें हमेशा कंपनी के बढ़ने से उसको लाभ होता है, कंपनी के घटने से, कंपनी की शेयर वैल्यू घटने से उसको घाटा होता है। तो इक्विटी के जरिए आजकल कंपनीज स्टॉक मार्केट से पैसा इकट्ठा करती हैं, फंड रेज करती हैं, और उस फंड का इन्वेस्टमेंट वो अपने कंपनी को एक्सपेंशन के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल पावर को बढ़ाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कहने का मतलब कंपनी में जिस भी चीज के लिए फंड्स की जरूरत है, इक्विटी के माध्यम से फंड रेज किया जाता है। अब फंड रेज करने के लिए कोई भी कंपनी जब तैयार होती है, तो वो फंड रेज करने के लिए उस कंपनी को सबसे पहले आईपीओ लॉन्च करना होता है, आईपीओ निकालना होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब वो कंपनी आज रजिस्टर्ड होने के बाद, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में आईपीओ में लिस्ट होने के बाद, सेबी में रजिस्टर होने के बाद, वो अपने शेयर बाजार में लेकर आती है और उन शेयर के माध्यम से वो पैसा इकट्ठा करना शुरू करती है। जब कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर जब दिए जाते हैं, तो सबसे पहले उनको प्रोमोटर्स खरीदते हैं, और प्रोमोटर्स खरीदने के बाद उन स्टॉक को अपने पास रखते हैं, और उसके बाद में फिर वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद बहुत सारे लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं, उसका ट्रेड करते हैं। तो आईपीओ का मैंने आपको बताया कि कंपनी फंड रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेकर आती है, और आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर जब कोई कंपनी लेकर आती है, तो जितने प्रोमोटर्स ने वो स्टॉक खरीदे हैं, जितने प्रोमोटर ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, उसके बाद में वो सारे स्टॉक लिस्ट होते हैं एक्सचेंज में। और एक्सचेंज हमारे इंडिया में दो हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज हैं जहां पर वो शेयर लिस्ट होते हैं, और लिस्ट होने के बाद कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बायर उन शेयर्स को खरीद सकता है। अब जब ये शेयर बाजार में बिकने के लिए तैयार होते हैं, तो वो शेयर दो तरह से बाजार में आते हैं। एक आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, जिसको हम एनएससी कहते हैं, और दूसरा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारी कंपनीज के शेयर को ट्रेड करने के लिए अपने पास रखता है। उनके एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है जहां पर इन्वेस्टर्स, बायर्स एंड सेलर्स अपने शेयर की खरीद फरोख्त आपस में करते हैं। फाइन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है निफ्टी।
ये निफ्टी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताता हूं। निफ्टी मतलब वो सारी टॉप 50 कंपनीज जिनके शेयर, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी 5000 से ज्यादा कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। अब उन 5000 कंपनी में से सबसे टॉप 50 कंपनीज क्या हैं, सबसे लार्ज कैपिटल कंपनीज क्या हैं, उन कंपनीज के फर्स्ट ग्रुप को हम निफ्टी कहते हैं। इज दैट क्लियर? निफ्टी मतलब नेशनल 50 ग्रुप ऑफ टॉप 50 लार्ज कैपिटल कंपनी, मतलब वो सभी कंपनीज जो हमारे टॉप 50 कंपनीज में आती है जिनकी कैपिटल सबसे ज्यादा है। मैं भी आपको बताऊंगा कि लार्ज कैपिटल कंपनी कैसे निकाली जाती है और कैसे पता लगता है कि टॉप लार्ज कैपिटल कंपनीज क्या हैं। लेकिन आपको ये प्रावधान समझना जरूरी है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो हम दो चीज देखते हैं, निफ्टी एंड इंडेक्स। तो ये क्लियर होना जरूरी है कि निफ्टी क्या है और इंडेक्स क्या है। फाइन। निफ्टी मतलब नेशनल 50। इज दैट क्लियर? ग्रुप ऑफ टॉप 50 लार्ज कैपिटल कंपनीज, इसको हम निफ्टी कहते हैं। और लार्ज कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम बहुत सारे बार देखते हैं सेंसेक्स। इंडेक्स को हम बोलते हैं सेंसेक्स, मतलब दो तरह के इंडेक्स देखे जाते हैं, एक निफ्टी और एक सेंसेक्स। शेयर बाजार किस तरह से चल रहा है, पूरी मार्केट किस तरह से चल रही है, पूरे मार्केट का सिनेरियो क्या है, बाजार बढ़ रहा है, बाजार घट रहा है, बाजार रुका हुआ है, ये किसके यहां पर बोला जाता है, ये बोला जाता है निफ्टी एंड सेंसेक्स के माध्यम से। अब सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। जिस तरह से निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है एनएससी में, ठीक उस तरह से बीएससी में, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसमें सेंसेक्स जो होता है उसको बोलते हैं सेंसिटिव इंडेक्स। और जो सेंसिटिव इंडेक्स होता है ये ग्रुप ऑफ टॉप 30 फाइनेंशियल साउंड कंपनीज का होता है। मतलब जिस तरह से निफ्टी में 50 टॉप कंपनीज के शेयर होते हैं, ठीक उस तरह से सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 टॉप फाइनेंशियल पोजीशंस के शेयर होते हैं। मान लीजिए सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो इन 3000 से ज्यादा जो कंपनीज लिस्टेड वहां पर हैं, उन कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम सेंसेक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बताया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके माध्यम से एक कंपनी अपने शेयर को बाजार में लेकर आती है। दूसरा निफ्टी, निफ्टी मतलब नेशनल 50। एंड तीसरा सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। इन्हीं सारी टर्म्स का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत बेसिक चीज है, और धीरे धीरे जब एक्सपर्ट लेवल तक हम लोग चलेंगे तो इन सारी चीजों के वर्ड्स को, इन शॉर्ट टर्म्स को, सम टेक्निकल वर्ड्स को मैं इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए आपको ये पता होना जरूरी है। फाइन, आगे चलते हैं। अब एक ये बात आती है कि निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम एनएससी कहते हैं, उसमें 5 टॉप 50 कंपनीज जो आती हैं वो कंपनीज को हम लोग निफ्टी कहते हैं। और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम बोलते हैं सेंसेक्स, बीएससी का सेंसेक्स। जैसे निफ्टी एनएससी का निफ्टी, उसी तरह से बीएससी का सेंसेक्स। और सेंसेक्स में कौन से आती हैं? टॉप 30 कंपनीज जिनकी सबसे ज्यादा कैपिटल है उन सारी कंपनीज में से। फाइन। इसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है सामान्यतः कि बाजार अभी तेजी पर है, बाजार अभी मंदी पर है, बाजार अभी रुका हुआ है, तो ये निफ्टी एंड सेंसेक्स के माध्यम से हमें पता चलता है। अब किसी भी टॉप लार्ज कंपनी का कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किस आधार पर तय होता है। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए आप एक कंपनी रन करते हैं और उस कंपनी का एक्स मार्केट शेयर प्राइस है। फाइन, एक मार्केट शेयर प्राइस है। उस मार्केट शेयर प्राइस के हिसाब से उस शेयर का उस समय पर करंट वैल्यू क्या है, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपनी की जो कैपिटल वैल्यू है, कंपनी की जो टॉप मोस्ट कंपनी की लार्ज कैपिटल वैल्यू वो कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो आपकी टोटल कंपनी की वैल्यू क्या होगी? 10 लाख रुपए। 1 लाख शेयर इंटू प्राइस पर शेयर। ठीक उस तरह से नंबर ऑफ टोटल शेयर ऑफ द लिस्टेड कंपनी इंटू प्राइस पर शेयर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपनी की जो कैपिटल आती है उसको मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल कहते हैं। अब जिस टॉप 50 कंपनीज की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो सब आ जाएंगी निफ्टी में, और जिन टॉप 30 कंपनीज की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी वो सारी 30 कंपनीज आ जाएंगी सेंसेक्स में। इज इट क्लियर हाउ टू कैलकुलेट टॉप लार्ज कैपिटल ऑफ अ कंपनी? और एनी कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, कैसे उसकी कैपिटल कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। उस कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं और उस कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपनी की कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट होती है। फाइन,
थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर हम बात करें आज की टॉप 50 कंपनीज कौन सी हैं, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स और निफ्टी तो बढ़ता और घटता रहेगा, लेकिन कंपनीज की वैल्यूएशन हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है। आज कोई टॉप कंपनी है, कल कोई और टॉप कंपनी होगी। आज से 10 साल पहले टॉप 50 कंपनीज कोई और थी, किसी समय पे डेल्को, बिनाका, सिबाका, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो टॉप मोस्ट कंपनीज थी। लेकिन आज के समय पर 50 टॉप कंपनीज अलग हैं। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद टॉप 50 कंपनीज अलग होंगी, पर निफ्टी हमेशा ग्रुप ऑफ 50 टॉप कंपनीज रहेगा और सेंसेक्स हमेशा ग्रुप ऑफ टॉप 30 कंपनीज रहेगा। अब उन टॉप 30 कंपनीज में से सबसे 30th कंपनी जो है, जैसे ही उसकी कैपिटल थोड़ी और बढ़ेगी तो वो ऊपर आ जाएगी, जैसी उसकी कैपिटल थोड़ी घटेगी तो वो कंपनी निकल के जिस कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी वो कंपनी आगे आ जाएगी। तो आज मैंने कल एक चार्ट डाउनलोड किया था, उसके बारे में आपको बताता हूं। जब हम निफ्टी की बात करते हैं, टॉप 50 कंपनीज की बात करते हैं, तो टॉप 50 कंपनीज में कंपनी आती है जैसे एचडीएफसी बैंक। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, किस सेक्टर में आती है और कितनी वेटेज उस कंपनी की मार्केट में है। मैं अगर एचडीएफसी की बात करूं तो बैंक्स में, बैंक सेक्टर में आती है, 10.46 इसकी मार्केट वेटेज है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फाइनेंस लिमिटेड, इन्फोटेक, इन्फोसिस लिमिटेड, आईसीसी बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, लालसन एंड ट्यूब्रो, भारतीय एयरटेल, एक्सा बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स, बालाजी फाइनेंस, फाइन, नमस्ते इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जो टॉप 50 कंपनीज में आती हैं। ये मैंने भी आपको चार्ट दिखाया, लगभग 20 कंपनी का दिखाया है, ऐसे 30 और टॉप मोस्ट कंपनीज आती हैं। अभी टॉप मोस्ट 50 कंपनीज को आप कैसे देख सकते हैं, आप गूगल पर टाइप कीजिए टॉप 50 कंपनीज ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो टॉप 50 कंपनीज की जो लिस्ट है करंट डेट पर वो आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जैसे ही किसी कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू कम होती है, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 50 तक कंपनी है, कोई 48 नंबर कंपनी है, उसके शेयर की वैल्यू घट जाती है। जैसे ही घटती है, लेकिन और कंपनी जो निफ्टी में नहीं है उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो कंपनी एक्सचेंज होकर वो 50 से बाहर हो जाएगी और दूसरी कंपनी इसमें आ जाएगी। फाइन, तो ये तरीका है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। थोड़ा सा अब ये समझना बहुत जरूरी है कि निफ्टी, सेंसेक्स, आईपीओ ये तो हमने समझ लिया। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ये समझना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग, मैं यहां पर एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, अब इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, दे आर बिगनर। यस, आई वुड लाइक टू नो दे आर बिगनर। कितने लोग हैं जो भी बिगनर हैं, प्लीज तो आप लिखिएगा बिगनर। और जिन लोगों ने अभी तक कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है वो लिखिए फर्स्ट टाइमर। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लिखिए आई एम इन्वेस्टिंग। ग्रेट, नहीं किया, अच्छा। विशाल जी बिगनर, गुड। गौरव जी फर्स्ट टाइमर, ग्रेट। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, ग्रेट। ओके, इन्वेस्टर, बिगनर, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, बिगनर, फर्स्ट टाइमर, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, आई एम इन्वेस्टिंग, ग्रेट। पीयूष कुमार जी इन्वेस्टिंग इन फर्स्ट टाइम, ग्रेट। बिगनर, इन्वेस्टिंग, राहुल जी इन्वेस्टिंग, ग्रेट। फर्स्ट टाइमर, ग्रेट। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, बस आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के इस प्रोग्राम में बिगनर हैं, बहुत सारे लोग अभी इनिशियल इन्वेस्टर हैं जो अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने, और बहुत सारे लोग एडवांस लेवल पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हुए काफी लंबा समय हो गया और बहुत अच्छा पैसा उन्होंने शेयर मार्केट से बनाया है। एक बहुत बड़ा मिथ मार्केट में होता है कि शेयर मार्केट से कभी पैसा कमाया नहीं जा सकता, शेयर मार्केट एक तरह से जुआ है। उस मिथ को आज हम समझेंगे कि ऐसा क्या है और क्यों कहा जाता है, और कैसे स्टॉक मार्केट में हम निवेश करके बहुत अधिक पैसा बना सकते हैं। फाइन, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ही इज अ वॉरेन बफेट। कितने लोग जिन्होंने वॉरेन बफेट का नाम सुना है, यू नो अबाउट वॉरेन बफेट? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई नो। कितने लोग जो वॉरेन बफेट के नाम से परिचित हैं? जितने लोग वॉरेन बफेट के नाम से परिचित हैं प्लीज लिखिए यस आई नो। ग्रेट,
तो बहुत सारे लोग हैं जो वॉरेन बफेट के नाम से परिचित है। वॉरेन बफेट को स्टॉक मार्केट का भगवान माना जाता है, खुदा माना जाता है। ये कहा जाता है कि वॉरेन बफेट इज अ बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड एंड थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। विश्व के तीसरे सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है। वॉरेन बफेट कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न, और वो जो कहते हैं वो बात एक तरह से स्टॉक मार्केट में हमेशा फॉलो की जाती है। लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। ध्यान से समझिएगा, वॉरेन बफेट सेज लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। मतलब शेयर बाजार में लगाया गया पैसा वेस्ट हो जाए, खराब हो जाए, आपका पैसा डूब जाए, ये इम्पॉसिबल बात है। लेकिन ये अकेली एक स्टेटमेंट नहीं है वॉरेन बफेट की। कई बार क्या होता है, हमने देखा है कि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी आपको सफलता की चरम सीमा तक नहीं ले जा सकता। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी आपको सफलता की चरम सीमा तक नहीं ले जा सकता। उसके लिए जरूरी है हर चीज को सीखने की, समझने की, मेथड्स को इंप्लीमेंट करने की, राइट टेक्निक एंड राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की। आप तभी किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में या शेयर मार्केट में बहुत अधिक सफलता हासिल कर पाएंगे। तो वॉरेन बफेट जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वर्ल्ड के तीसरे रिचेस्ट पर्सन है, वो कहते हैं लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। शेयर बाजार में पैसा डूब जाए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए जरूरत क्या है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अगर ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में, वॉरेन बफेट के द्वारा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करें और डूब जाए, ये नियर टू इम्पॉसिबल है, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसके लिए जरूरत क्या है? फिर ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की मार्केट है। ये कहा जाता है ना कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत रिस्क है, आप कभी भी अपना पैसा हार सकते हैं, कभी भी पैसा डूब सकता है, कभी भी पैसा खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉपर स्किल उनके पास नहीं है। वो तो केवल इसलिए निवेश करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि उनके फ्रेंड इन्वेस्ट करते हैं। उसके किसी फ्रेंड को किसी शेयर में प्रॉफिट हुआ तो उसने भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया। व्यापार में थोड़ी मंदी आई तो स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया। काम थोड़ा घट गया तो चलो स्टॉक मार्केट में काम कर लेते हैं। या बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे हैं तो चलो मैं भी किस्मत आजमा लेता हूं। ये सारे जो मिथ चल रहे होते हैं जिसकी वजह से 95% जो मासेस हैं वो केवल इसलिए स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होती ही नहीं है। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट हैविंग अ रिक्वायर्ड स्किल। मैं आपको दोबारा कहता हूं, वॉरेन बफेट ने कहा लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाए ऐसा नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट हैविंग रिक्वायर्ड स्किल। रिस्क क्या है कि आपके पास एक रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्रॉपर रिक्वायर्ड स्किल्स हैं तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ओके है कि लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल, बट इट इज इम्पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव रिक्वायर्ड स्किल्स। ये अगर आपके पास है तो स्टॉक मार्केट में पैसा डूबना असंभव है, नियर टू असंभव है। फाइन, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के इस प्रोग्राम में बिगनर हैं तो मैं बिल्कुल सरल, सामान्य और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा कि एक लेमैन व्यक्ति ये समझ पाए, एक जनसाधारण व्यक्ति ये समझ पाए कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया जाए। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ऐसा क्लियर? यू शुड हैव अ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं अपने बैंक अकाउंट से ट्रेड कर लूंगा। फाइन, या स्टॉक मार्केट में अगर मैं ट्रेडिंग भी करूं तो मैं कहां जाऊं, किससे पूछूं, किसको पैसा दूं, किससे पैसा लूं, कहां पैसा जमा करूं। तो ये सारी चीजों का जो मिथ है, क्योंकि बिगनर्स काफी सारे लोग हैं तो मैं आपको ये क्लियर करता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इसका डिफरेंस मैं भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए जिस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है उसका तरीका क्या है? सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपके पास फंड अवेलेबल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट से एक अकाउंट को लिंक किया जाता है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट को एक बैंक से लिंक किया जाता है, एक अकाउंट से लिंक किया जाता है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है स्टॉक को खरीदना और बेचना। अगर आप देखेंगे यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है, बैंक अकाउंट से लिंक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है, स्टॉक को खरीदना और बेचना। इज इट क्लियर? बैंक अकाउंट से हम ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड करते हैं, बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदा या बेचा जाता है। और करता कौन है? ट्रेडर, मतलब आप। फाइन,
दूसरा, बैंक अकाउंट से जब आप फंड ट्रांसफर करते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर कर दिया जाता है। डीमैट अकाउंट इज लाइक अ स्टोरेज एरिया जहां पर आप अपने स्टॉक्स को जितने भी आपके शेयर्स हैं उनको आप स्टॉक करते हैं, जहां पर रखते हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाद आप खोलते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है, एक अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है और उस अकाउंट से आप जो भी शेयर खरीदते हैं वो अकाउंट से आपके द्वारा खरीदे गए शेयर डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। एक तरह से डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग नहीं होती। डीमैट अकाउंट का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड करता है और ट्रेड करने के बाद आपके शेयर आपके अकाउंट में रख दिए जाते हैं। ऐसा क्लियर? और ट्रेडर कौन है? वो बायर, वो अकाउंट होल्डर जिसने वो ट्रेडिंग अकाउंट को ऑपरेट किया है। मतलब जो बैंक अकाउंट है वही पर्सन का अकाउंट ज्यादातर ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पर कुछ लोग ट्रेडिंग ब्रोकर्स के थ्रू, जितने शेयर ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू भी ट्रेड करते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती, तो उनके पूरे के पूरे अकाउंट को मैनेज करने का जो काम होता है वो ब्रोकरेज कंपनी करती है, जिसके माध्यम से वो स्टॉक खरीदता या बेचता है। अब बिल्कुल दोबारा सिंपल फॉर्म में बता देता हूं। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस बैंक अकाउंट से आपका फंड ट्रांसफर होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट को आप भी मैनेज कर सकते हैं, आपका ट्रेडर भी मैनेज कर सकता है, या आपका मैनेजर भी कर सकता है, या कोई भी ब्रोकरेज कंपनी भी कर सकती है उसको मैनेज। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी शेयर आप खरीदेंगे या बेचेंगे वो खरीदने के बाद सीधा ट्रांसफर हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। अब ये सारी चीजें कई बार कंबाइंड होती हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक का ही आपका सेविंग अकाउंट है, उसी में आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और उसी ट्रेडिंग अकाउंट में आपका डीमैट अकाउंट है, लेकिन असलियत में वो तीनों अकाउंट अलग अलग होते हैं। आप सेविंग अकाउंट में जो फंड डिपॉजिट करेंगे उसके बाद वो एलोकेट कर देंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट जब ट्रेड करेगा तो उसके बाद जब शेयर परचेज होंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। और जितना भी ट्रेडिंग आप करेंगे वो स्टॉक मार्केट से करेंगे, और स्टॉक मार्केट जिसे हम कहते हैं वो स्टॉक मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप में से सभी लोगों को ये फंडा क्लियर हो गया होगा। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, अगर आपको ट्रेड करने का जो ये तरीका है, जो अभी रफ तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये तरीका बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज लिखिए यस, यस वी आर ओके। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर है तो हम क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। आप लिखिए यस, ओके। ग्रेट, ग्रेट, फाइन। राहुल जी ओके, गौरव जी ओके, यस इट टिल क्लियर नाउ। जयेश, राहुल, सुमित, मनीष, मनोहर, यस ओके, ग्रेट। भावेश, यस। अगर किसी को लगता है कि मुझे रिपीट करना है तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं। मंजीत जी ओके ओके, कमलेश, राम, राहुल, फाइन। मैं एक बार हल्का सा और क्लियर करता हूं। आपका जो बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपने आईसीआईसी बैंक में ही आपका बैंक अकाउंट, उसी में आपका ट्रेडिंग अकाउंट और उसी में आपका डीमैट अकाउंट है, तो आपके आईसीआईसी बैंक अकाउंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से आप बाय और सेल करेंगे, और जब आप स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करते हैं तो वो सारे के सारे शेयर आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। ग्रेट। जय जीत जी रॉय, मैंने बिल्कुल आपको दोबारा क्लियर किया। आपका बैंक अकाउंट जब कोई भी ट्रेड करना चाहेगा तो बैंक अकाउंट डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता। अगर आप बैंक में ही ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो उसी बैंक से वो पैसा ट्रांसफर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप कोई भी स्टॉक खरीदते या बेचते हैं, अगर स्टॉक खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि आप जिस बैंक में अकाउंट रखते हैं उसी के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे। मान लीजिए आपका बैंक है एचडीएफसी, लेकिन आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला है एंजल ब्रोकिंग पर, शेयर खान पर, और बहुत सारे डिफरेंट, मोतीलाल ओसवाल पर, बहुत सारे से डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स हैं जिनके पास आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज करते हैं। फाइन। तो आपका बैंक अकाउंट और आपका वो ट्रेडिंग अकाउंट आपस में मर्ज होगा। बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से आप स्टॉक को खरीदे बेचेंगे, और जो स्टॉक आप खरीदेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। ये एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए। अब जो डीमैट अकाउंट है वो क्या क्या काम करता है? डीमैट अकाउंट सबसे पहले एक तरह का स्टॉक अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट है जहां आप बहुत सारी चीजों को रखते हैं, जैसे आपके शेयर्स। अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं तो वो बॉन्ड भी डीमैट अकाउंट में आएंगे। आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो म्यूचुअल फंड पे किए गए जितने भी कंपनीज का आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है वो सभी आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। एक्सचेंज ट्रेड फंड्स
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ अगर आपने कोई खरीदा है तो वो ईटीएफ भी आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप खरीदते हैं वो भी आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। तो डीमेट अकाउंट एक तरह से लॉकर है, इट्स अ वर्चुअल लॉकर, जहां पर आपके शेयर, आपके बॉन्ड्स, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपका म्यूचुअल फंड, आपका ईटीएफ सब कुछ स्टोर किया जाता है। इज इट क्लियर? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, हमने ये समझ लिया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। फाइन, ये सारी चीजें समझ ली, हमने समझ लिया डीमेट अकाउंट कैसे हम ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट का क्या प्रोसेस है। हाँ, एक बात यहां पर मैं थोड़ा सा और बताता हूं, अगर आप किसी भी बैंक का डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप जिस भी बैंक में हैं कोशिश करें उसी बैंक में अगर अकाउंट खोलते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसी बैंक आप सेविंग अकाउंट खोलें, आईसीआईसी बैंक डायरेक्ट आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, उसी में आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा। तो आपको बहुत सारे बैंक्स को पेमेंट देना या लेना नहीं पड़ेगा, आपका सारा का सारा ट्रांजेक्शन लगभग विद इन फ्यू डेज हो जाता है कंप्लीट। फाइन, मतलब आप फंड ट्रांसफर करते हैं, हैंड टू हैंड ट्रांसफर होता है। तो ये फायदा रहता है जब आप एक ही बैंक में अपना ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, और वो आपस में लिंक भी रहता है। एक ही विंडो पर आप अपने सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके से उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जो मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो हम आईसीआईसी सिक्योरिटीज में चलाते हैं। आईसीआईसी सिक्योरिटी का पोर्टल है आईसीआईसी डायरेक्ट, जिसके थ्रू हम लोग बैंक से आईसीआईसी बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं आईसीआईसी डायरेक्ट में, वहां से फिर हम शेयर बाय एंड सेल करते हैं और एक ही विंडो पर हम सारी चीजों को देख लेते हैं। फाइन, और मेरे डीमेट अकाउंट में बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ भी मैं करता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करता। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य आपको ट्रेन करना है, ना कि ये बताना है कि मैं कहां इन्वेस्ट करता हूं। आई एम इन दिस कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी शेयर, एनी बैंक, एनी कंपनी, but I'm here to tell you how to invest in stock market. Fine. तो अब प्रश्न ये उठता है when to buy, कि कोई भी शेयर कब खरीदा जाए, होल्ड कब उसको होल्ड किया जाए, और when to sell। अगर आप ये नियम सीख जाते हैं कि किसी भी शेयर को किस समय खरीदा जाए, किसी भी शेयर को कब तक होल्ड किया जाए, और किस शेयर को किस समय पर बेचा जाए, मतलब किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने का या होल्ड करने का सही समय और अवधि क्या होगी, यदि आप ये बात सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप हर तरह से शेयर बाजार में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। शेयर बाजार में जो पैसा बनाया जा सकता है वो दो तरीके हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो स्टार्टिंग में हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको गेन होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आपको कोई लॉस हो जाए, कोई तरीका ही नहीं है कि आपको किसी भी तरह से लॉस हो, बशर्ते जिस कंपनी के शेयर आपने खरीदे हैं वो कंपनी एस्टेब्लिश हो, कंपनी की एक्विजिशन राइट हो, कंपनी का सिलेक्शन राइट हो, शेयर का प्राइस वैल्यू राइट हो, कंपनी डेट बेस्ड ना हो। बहुत सारी बातें जो मैं भी आपको बताऊंगा जिससे आप हर चीज को समझ पाएंगे। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, हाउ द स्टॉक मार्केट रियली वर्क्स। ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ये पता लग जाए कि ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये फील्ड कैसे काम करता है, तो आप बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट में अच्छे से निवेश करने के तरीके को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन के बहुत अधिक पैसा स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, सन 2007 में मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने स्टॉक मार्केट में विदाउट नॉलेज जब काम करना शुरू किया तो लाखों रुपए जो मैं मेरी कंपनी से कमाता था, मेरे बिजनेस से, मेरे एजुकेशन से, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कमाता था, सब कुछ स्टॉक मार्केट में गंवाता था। लेकिन वो राइट मेथड नहीं है। गुरु चाणक्य ने एक बात कही थी कि यदि सारा जीवन अनुभव कर कर, यदि सारा जीवन सीख सीख कर अनुभव करोगे ना, तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। ध्यान से सुनिए, गुरु चाणक्य ने कहा था यदि सारा जीवन सीख सीख कर अनुभव करके, नुकसान करके अनुभव करके सीखोगे ना, तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। यदि जीवन में कम समय में अधिक सफलता हासिल करनी है, तो जो लोग उस विषय पर सफलता हासिल कर चुके हैं उनके सानिध्य में जाओ, उनसे मिलो, उनके अनुभव का लाभ लो, उनसे सीखो और उनके तरह से काम करना शुरू करो। सफलता मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पर एक बिगेस्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ द स्टॉक मार्केट रियली वर्क्स। वास्तविकता में स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। मैंने आपको बताया, जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, तो जब कोई व्यक्ति आईपीओ खरीदता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए कोई शेयर खरीदता है, तो वो शेयर कभी भी डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाता। कंपनी का शेयर लिस्ट होता है आईपीओ में, आईपीओ में लिस्ट होने के बाद जब वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड के लिए जाता है, तो ट्रेड पर जाने के बाद ही
उस शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है। और किसी भी शेयर का प्राइस क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी के शेयर की डिमांड कितनी है और उस कंपनी के शेयर की सप्लाई कितनी है। मतलब मान लीजिए एक कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, फाइन, और अगर 1 लाख शेयर को कंपनी ने आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर लिया, अब वहां पर लोग शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे। तो जितनी ज्यादा डिमांड होगी और जितनी सप्लाई कम होगी, प्राइस उतना बढ़ता जाएगा। और ठीक इसके विपरीत यदि नंबर ऑफ शेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे, बेचने वाले लोग ज्यादा होंगे, खरीदने वाले लोग कम होंगे, तो प्राइस घटता जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल फंडा है कि किसी भी शेयर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। ये कैलकुलेट होती है टोटल बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज्यादा डिमांड होगी और जितनी सप्लाई कम होगी, प्राइस उतना इंक्रीज करता जाएगा। और जितना ज्यादा सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइस घटता जाएगा। दिस इज बेस्ड ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर। तो इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पर होगा जहां डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर होगी, मतलब खरीदने और बेचने वाले आपस में जिस मूल्य पर ट्रेड करने के लिए तैयार होंगे, वो प्राइस बाजार में शेयर का फिक्स होगा। और ये डिपेंड करता है कि कैसे हम ये समझ पाए कि ये करता कौन है। मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि मार्केट को ड्राइव कौन करेगा। मैंने आपको बताया मार्केट को ड्राइव करती है डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कितने शेयर्स की डिमांड है और कितने शेयर सप्लाई के लिए अवेलेबल है, उसके आधार पर निर्धारित होगा कि उस शेयर का प्राइस क्या होगा। फाइन, लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि ये डिमांड कौन करता है और सप्लाई कौन करता है, यह समझना बहुत जरूरी है। द फाइनेंशियल मार्केट इज कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अमंग एंड बिटवीन टू ग्रुप्स। अब ये दो ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप है रिटेलर्स ट्रेडर्स का और एक ग्रुप है इन्वेस्टर्स का। फॉर एग्जाम्पल, हम में से सभी लोग जो शेयर को ट्रेड करते हैं वो एक तरह से रिटेलर एंड ट्रेडर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कंपनी के 50,000 शेयर खरीदे, उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। फाइन, मान लीजिए कंपनी के 5 करोड़ शेयर मार्केट में अवेलेबल है और मैंने 50,000 शेयर खरीद लिए। क्या मेरे 50,000 शेयर खरीदने से मैं उस मार्केट को ड्राइव कर सकता हूं? नहीं। क्या मेरे 50,000 शेयर करने से मैं कोई प्राइस को डिसाइड करने वाला व्यक्ति बन सकता हूं? नहीं। तो ये प्राइस को डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? दो तरह की पार्टीज इसमें हैं, एक रिटेल ट्रेडर और एक इन्वेस्टर। रिटेल ट्रेडर्स वो हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी में अपने डीमैट अकाउंट चलाते हैं और शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, सभी छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर। एक और मैं उदाहरण लेता हूं, मैंने तो 50,000 शेयर का लिया। कुछ लोग किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं, 20 शेयर खरीदते हैं, 50 शेयर खरीदते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख शेयर खरीदते हैं। वो लोग रिटेलर और ट्रेडर कहलाते हैं, वो रिटेल ट्रेडर कहलाते हैं। रिटेल ट्रेडर कभी भी प्राइस को डिसाइड नहीं कर पाता क्योंकि बहुत बड़ा मास तो होता है, लेकिन एक्चुअल में किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस को डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के हाथ में होता है कि कंपनी का शेयर क्या होगा। और एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में होता है कि भाई हम शेयर खरीदते हैं तो हम प्राइस डिसाइड करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप बिना रिक्वायर्ड स्किल के शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब, वॉरेन बफेट कहते हैं 90%, 95% ऑफ मासेस, 95% ऑफ मास इज डोनेटिंग मनी टू 5% क्लास। दो तरह की कैटेगरी है, एक 5% क्लास जो शेयर मार्केट को ड्राइव करते हैं, जो शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनके पास शेयर मार्केट की राइट स्ट्रेटेजी होती है, उनकी प्लानिंग होती है, उनका एग्जीक्यूशन होता है, उन्हें ये पता होता है कि स्टॉक मार्केट कैसे ड्राइव होती है, स्टॉक मार्केट में कब राइट टाइम है बाय करने का, कब राइट टाइम है सेल करने का, कौन सा समय है होल्ड करने का, कौन सा राइट टाइम है मार्केट से एग्जिट कर जाने का, कौन सा राइट टाइम है मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने का। फाइन, वो लोग 5 क्लास मासेस में आते हैं, 5 क्लास में आते हैं, 5% क्लास में आते हैं। और 5% क्लास में एजुकेटेड पीपल होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं। 95% जो रिटेलर है वो केवल इसलिए शेयर मार्केट में आ गया क्योंकि उसके किसी दोस्त ने पैसा बनाया है। वो इसलिए शेयर मार्केट में आ गया कि शेयर मार्केट में यार बड़ा, मैंने सुना है बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। वो इसलिए शेयर मार्केट में आ गया कि शेयर मार्केट में लोगों करोड़पति बन गए, और जिसकी वजह से वो अपना 95% जो लोग हैं अपना पैसा शेयर मार्केट में खराब करते हैं, वेस्ट करते हैं। एक तरह से 95% लोग अपने मेहनत से कमाई हुई पूंजी को उन लोगों को डोनेट कर देते हैं जो शेयर मार्केट में 5% क्लास के रूप में काम कर रहे हैं। And if you are doing investing, if you are investing in share market without information, without knowledge, without proper skill, without professionalism, तो you are donating your money, you are donating your hard earned money। आपने जो मेहनत से पैसा कमाया है वो आप डोनेट कर रहे हैं। आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे।
फाइन। मैंने आपको बताया सन 2007 से जब मैंने निवेश करना शुरू किया तो मैंने बहुत मेहनत की गाड़ी कमाई, सारी की सारी लॉस करना शुरू की शेयर मार्केट में। लेकिन जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती गई, जैसे जैसे और अनुभव बढ़ता गया, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मुझे मिलने लगी, जैसे जैसे शेयर मार्केट को स्टडी मैं करने लगा, तब मेरे अंदर बहुत सारे वो स्किल्स डेवलप हुए, जिसकी वजह से मैं धीरे 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 प्रॉफिट मेकिंग पर आया। लाखों रुपए गंवाने के बाद करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो मैंने बनाया और करोड़ों रुपए मैंने स्टॉक मार्केट से कमाई। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरी कंपनी है मेटास ओवरसीज लिमिटेड। हम लोग एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगले कुछ ही वर्षों में ये कंपनी आईपीओ में लिस्ट होने जा रही है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर आप लोगों के लिए, जिस तरह से आज मैं दूसरी कंपनीज के शेयर के बारे में आपको बता रहा हूं, एक समय पर आप मेरी कंपनी के शेयर भी स्टॉक मार्केट में खरीद रहे होंगे। दिस इज अ इन्वेस्टिंग कंपनी। इस कंपनी ने बहुत सारे स्टार्टअप्स में फंडिंग लगाई। इस कंपनी ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में स्टेक होल्डिंग ली, इक्विटी ली। और जब मैं बहुत सारी कंपनीज के सीईओ से मिलने लगा, तब मेरे पास वो स्किल डेवलप हुई, वो नॉलेज डेवलप हुई, विचारों के आदान प्रदान से जब हम ये सही तरीके से समझ पाए कि किसी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए राइट टाइम क्या होगा, राइट मेथड क्या होगा, राइट स्ट्रेटेजी क्या होगी, राइट प्लानिंग क्या होगी, और कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। और आज मैं अपने टोटल प्रॉफिट का 80% प्रॉफिट री इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक मार्केट में। आज मैं जस्ट फॉर ये नॉलेज, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने लाखों रुपए स्टॉक मार्केट में गंवाए, तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि लाखों रुपए जब मैंने गंवाए तो बहुत लंबे समय में मैंने बहुत कुछ सीखा, और अब मैं करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से कमाता हूं। पिछली क्लास में मुझसे किसी ने पूछा, सर आप कौन सी गाड़ी ओन करते हैं? क्योंकि इफ समवन इज अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट तो पीपल एक्सपेक्ट कि भाई कोई ना कोई, द नेम ऑफ माई कंपनी इज मेटास ओवरसीज लिमिटेड। तो जब और मुझसे पूछा कि कौन सी गाड़ी आप ओन करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, स्टॉक मार्केट में काम करने के बाद जब काफी लॉस मुझे हुआ, धीरे धीरे वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ता गया। तब उसके बाद आज मैं जो गाड़ियां ओन करता हूं, आई हैव अ मर्सिडीज ऑडी A6, आई हैव टाटा सफारी, आई हैव हुंडई वर्ना, आई हैव होंडा सिटी, आई हैव वन मिनी रेवा इलेक्ट्रिक कार। तो मैंने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया, क्योंकि सही नॉलेज, सही स्किल, सही समय पर आप कैसे निवेश करेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड, नेम ऑफ, आप किसी ने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी? द नेम ऑफ माय कंपनी इज मेटास ओवरसीज लिमिटेड। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड विद इन फ्यू ईयर दिस कंपनी विल बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। और आज जो मैं आपको शेयर्स के बारे में बता रहा हूं, हो सकता है कि आज से कुछ साल बाद जब मैं आपको शेयर के बारे में बताऊं, तो मैं बताऊं मेटास ओवरसीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो मैंने आपको बताया 95% जो मास है वो अपनी मनी को डोनेट कर रहा है उन लोगों के लिए जो इसमें प्रोफेशनल है, जो 5% क्लास के अंतर्गत आते हैं। फाइन। तो 90% मासेस जो हैं, जो मनी डोनेट कर रहा है, वो 5% क्लास है कौन सी? 5% क्लास है बैंक्स। आज बहुत सारे बैंक्स शेयर मार्केट को लीड करते हैं। बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट की वैल्यू क्या होने वाली है। बैंक किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, बैंक्स किस तरह से काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, शेयर से जो पैसा, शेयर मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग आती है, जिसको हम बल्क बायर कहते हैं, मैंने बोला रिटेलर और इन्वेस्टर। तो दीज 5% पीपल आर इन्वेस्टर, लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज जो फंड रिसीव करती हैं इंश्योरेंस लेने वालों से, इन्वेस्टर्स से, वो सारा इन्वेस्ट कर देती हैं शेयर मार्केट में। तो इंश्योरेंस हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक भी और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी जो पैसा निवेश करती हैं, वो शेयर मार्केट में निवेश करती हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग भी, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वेस्ट करती हैं शेयर मार्केट में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वेस्ट करती हैं शेयर मार्केट में। ये लोग हमारी तरह इन्वेस्ट नहीं करते कि 100 शेयर ले लिए, 50 शेयर ले लिए, 10 शेयर ले लिए, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख शेयर ले लिए। ये ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी कंपनी की शेयर वैल्यू को अप एंड डाउन करने की हिम्मत रखती हैं, ताकत रखती हैं, क्योंकि ये एक तरह के इन्वेस्टर हैं। इन्हीं की इन्वेस्टमेंट पर वो कंपनी का शेयर प्लस माइनस होता है। दे आर द प्राइस मेकर ऑफ द शेयर मार्केट। यही लोग डिसाइड करते हैं शेयर मार्केट का प्राइस क्या होगा। लेकिन अगर हम इनकी स्ट्रेटेजी को सीख जाएं कि भाई, आप देखते हैं बहुत सारे लोग न्यूज को फॉलो करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग न्यूज को फॉलो करते हैं कि भाई न्यूज में बताया जा रहा है कि ये शेयर खरीद लो तो अच्छा पैसा बनेगा। एक्चुअल में वो सारी की सारी न्यूज जो है वो भी एक तरह से स्पॉन्सर्ड है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी अपनी शेयर वैल्यू को कहां ले जाना चाहती है, तो किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया जाएगा, न्यूज के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से। फाइन। तो जो
राइट ट्रेंड इन इन्वेस्टिंग है, वो अगर आपको सीखना है तो डोंट फॉलो न्यूज़पेपर्स, डोंट फॉलो न्यूज, डोंट फॉलो इंटरनेशनल न्यूज, डोंट फॉलो योर सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस। यहां पर तो वो जगाया जाता है जो चलाना होता है, यहां पर वो बताया जाता है जो डुबाना होता है, यहां पर वो बताया जाता है इसमें निवेश कराना होता है। फाइन। लेकिन बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम करती हैं, इनकी स्ट्रेटेजी को जब हम फॉलो करते हैं तो हम 5% मासेस की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, और इनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम स्टॉक मार्केट में बहुत आसानी से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। फाइन। वॉरेन बफे कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के गुरु इनको माना जाता है, शेयर मार्केट के गुरु वॉरेन बफे को कहते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो देयर आर 2 रूल्स। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, कभी भी अपने पैसे को खराब ना करें, नेवर लूज मनी। अब मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको लगेगा। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उस शेयर का प्राइस है 100 रुपी। इज इट क्लियर? आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा, उस शेयर का प्राइस है 100 रुपी, और वो शेयर थोड़े दिन बाद घटकर 50 रुपए हो जाता है, तो कितने परसेंट आपको लॉस हुआ? यस, मैं सवाल पूछता हूं, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा था 100 रुपए पर, और कुछ दिन बाद कुछ ऐसी खबर आई, बैड न्यूज आई, और बहुत सारे 90% मासेस ने वो शेयर बेचना शुरू किया, तो वो शेयर का जो प्राइस था वो मार्केट में 50 रुपए रह गया। आपको कितना परसेंट लॉस हुआ? 50%। वरुण जी कहते हैं 50%। यस, ग्रेट। और बताएं। पीयूष कुमार 50%। ग्रेट। बिल्कुल सिंपल बात है, 100 रुपए का जय 50%, 50%, मनोहर जी 50%। सिंपल, मैंने आपसे पूछा 100 रुपए का एक शेयर था, उस शेयर का प्राइस 50% घट गया और वो शेयर 50 रुपए का रह गया, तो आपको लॉस कितना हुआ? दैट इज 50%। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर द रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। वॉरेन बफे कहते हैं कि ऐसा कोई भी निवेश ना करें जिसमें आपका पैसा घट जाए, क्योंकि घटा तो आपका 50% है, लेकिन अगर आपको 50 रुपी को 100 रुपी वापस करना है तो कितना एप्रिसिएशन आपको चाहिए? मैं दोबारा पूछता हूं, 100 रुपए का शेयर घटकर 50 रुपए रह गया, तो यू हैव अ लॉस ऑफ 50%। अब मेरा सवाल है, जो 100 रुपए का शेयर 50 रुपए का रह गया था, अब वापस आपको उसको 100 रुपए का करना है, तो कितना परसेंट एप्रिसिएशन चाहिए? जो 50 रुपए का शेयर रह गया, उसको अगर आपको वापस 100 रुपए का करना है, तो कितना परसेंट एप्रिसिएशन चाहिए? 100%। यस। तो दैट्स वॉरेन बफे सेज नेवर लूज योर मनी, क्योंकि अगर लूज मनी करते हैं तो उसका जो लॉस का परसेंटेज है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर वो लॉस का परसेंटेज पर आ गए आप, तो वापस वहीं तक जाएंगे तो आपको उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। फाइन। किसी ने 150% लिखा है, नहीं इंद्रजीत जी, इट इज ओनली 50%, 100%, बिकॉज 50 रुपए की चीज को 100 करना है तो 100%। फाइन। तो वॉरेन बफे सेज नेवर लूज मनी इन स्टॉक मार्केट और एनीवेयर इन बिजनेस। एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, कि पहली बात कभी मत भूले। मान लीजिए आपको 100 रुपए का शेयर जीरो हो जाता है, तो कितने परसेंट आपको लॉस हुआ? मैं दोबारा पूछता हूं, 100 रुपए का शेयर जीरो हो जाता है, कितना परसेंट आपको लॉस हुआ? 100%। ऑब्वियसली 100 रुपए का शेयर जीरो हो गया। चलिए दोबारा पूछता हूं, 100 रुपए का शेयर 10 रुपए का रह गया, कितने परसेंट लॉस हुआ? ग्रेट। 100 रुपए का शेयर 10 रुपए का रह गया। मैं दोबारा पूछता हूं, 100 रुपए का शेयर 10 रुपए का रह गया, अब कितने परसेंट आपको लॉस हुआ? दैट इज 90%। फाइन। अब 10 रुपए का जो शेयर रह गया उसको वापस 100 का करना है, तो कितना एफर्ट करना है? 1000%। ग्रेट। अगर मैं कहता हूं अब जो शेयर 10 रुपए का हो गया, उसकी वैल्यू अगर वापस 100 रुपए करनी है, तो कितने परसेंट एफर्ट करना होगा? 1000%। दैट्स मीन्स वॉरेन बफे सेज नेवर लूज योर मनी इन स्टॉक मार्केट। उसके लिए जरूरत क्या है? सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। 110 नहीं, 10 रुपए की चीज को अगर 100 रुपए की करना है, तो आपको 10 गुना, मतलब 1000% दैट्स द डिफरेंस। इंद्रजीत ने सही कहा कि 1000% आपको करना होगा। दैट्स आई एम सेइंग कि फ्रेंड, वॉरेन बफे सेज नेवर लूज योर मनी
इफ यू आर लूजिंग योर मनी इट इज वेरी टिपिकल टू कम बैक, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डू नॉट नेवर लूज योर मनी एंड डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। फाइन। अब मैं आप लोगों को यहाँ गिफ्ट देना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं? इफ यू आर रेडी टू गेट अ गिफ्ट से यस, आई वुड लाइक टू गिव यू अ गिफ्ट। कितने लोग जो गिफ्ट लेना चाहते हैं? से यस। ग्रेट। और गिफ्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, और जो उसको नहीं समझता है वो उसके लिए हमेशा पे करता है। फाइन। तो मैं यहां पर अभी आप लोगों को एक ऑफर फाइल, मैंने यहां पर अभी एक फाइल ओपन किया है और आप चाहें तो इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप चाहेंगे तो ये आपके फाइल यहां पर आपके सामने आ गई है। मैंने यहां पर एक फाइल अभी आप लोगों को दी है, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल। आपकी स्क्रीन पर एक फाइल आएगी, आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम शेयरिंग अ फाइल टू यू, यू कैन इजीली डाउनलोड दिस फाइल। जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो मैं आपको इसको यूज करने का तरीका बताऊंगा। फाइन। अभी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप लोगों के सामने आ जाएगी। यस, आई एम शेयरिंग अ फाइल फ्रेंड, आई एम शेयरिंग अ फाइल। जब वो फाइल शेयर हो जाएगी तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब डाउनलोड हो जाए तो अभी उसको यूज नहीं करना है, आप सिर्फ उसको अपने पास रखिए। जी, आई एम शेयरिंग अ फाइल। फाइन। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशन समझाता हूं। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? सो दिस इज अ स्क्रीन। आई थिंक सभी को स्क्रीन विजिबल है। इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। कोई बात नहीं, नॉट ओपन, यू गॉट इट। मैं अभी इसको यूज करने का तरीका बताऊंगा। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ग्रेट। सो नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो से यस। ग्रेट ग्रेट, यस ग्रेट राहुल जी, परफेक्ट। तो अब इस स्क्रीन पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाता हूं। अब स्क्रीन को आपको अपने घर पर यूज करना है। मैंने यहां पर दिया है फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर ड्रीम। फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर ड्रीम, आपके भविष्य के फ्यूचर की वैल्यू का ड्रीम क्या होगा उसको हम सबसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कहता हूं कि आई वॉन्ट टू बाय अ ऑडी A6 कार, और आज अगर मैं ऑडी A6 खरीदता हूं तो आज ऑडी A6 की जो वैल्यू है लगभग 47 लाख की है, 47 लाख रुपए की है, 50 लाख रुपए मान लेते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा अमाउंट जो है रिक्वायर्ड है 50 लाख। फाइन, 50 लाख मुझे चाहिए। लेकिन 50 लाख रुपए अगर मैं चाहता हूं और 50 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए मेरे को कुछ समय दिया जाए, तो मैं कहता हूं कि मैं अगले 5 साल में खरीद पाऊंगा। तो आप देखेंगे 62,900 रुपी अगर मैं पर मंथ सेव करता हूं तो अगले 5 साल बाद मुझे मेरे पास 50 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। लेकिन अगले 5 साल बाद जो मेरे 50 लाख रुपए की वैल्यू है उस समय पर मुझे 63.8 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। फ्रेंड्स, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको एक रिटर्न मिलता है। फाइन। अगर आप कोई कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पे एक इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 18% का इंटरेस्ट मिलता है किसी जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करने में। लेकिन हर साल इकोनॉमी कुछ ना कुछ पीछे हो जाती है, इन्फ्लेशन गैप है। मतलब हर साल इकोनॉमी 7%, 8%, 6% इन्फ्लेशन हो जाते हैं। मतलब जो वैल्यू आज आज 1 लाख रुपए की है, आज से 1 साल बाद 1,06,000 रुपए की उतनी वैल्यू होगी। कहने का मतलब जितना सामान आपको 1 लाख रुपए में आज मिलता है उतना ही सामान आज से 1 साल बाद 1,06,000 रुपए में मिलेगा। मतलब 1,06,000 की वैल्यू जो 1 साल बाद होगी वो आज के 1 लाख के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? इसको इन्फ्लेशन गैप कहते हैं।
और रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो हो गया 18%। तो इसी के आधार पर हमने कैलकुलेशन लगाई, ये एक फार्मूला मैंने आपको दिया, और ये फार्मूला कहता है कि इन्फ्लेशन गैप के अनुसार अगर मुझे ऑडी A6, चलो और कोई ड्रीम लिखते हैं, मान लीजिए हमने ड्रीम लिखा वांट टू बाय हाउस। आपका एक ड्रीम है कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं और उस घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी। मान लीजिए उस घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी, फाइन। तो आप कितने साल में ऐसा चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद मैं इस घर को खरीदूं। तो आपको जान के अंदाजा आश्चर्य होगा, जिस घर को आज आप 1 करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं, आज से 10 साल बाद 1 करोड़ 60 रुपए की वैल्यू उतनी होगी जितनी आज 1 करोड़ की वैल्यू है। और 48,900 रुपए पर मंथ अगर आप सेविंग करेंगे 10 साल बाद इस रेट ऑफ रिटर्न पर, इन्फ्लेशन गैप लिया है 5 और एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया 18, तो आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे और अमाउंट आपको जो रिक्वायर्ड होगा 1 करोड़ 60 लाख होगा, फाइन। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये आपको मैंने गिफ्ट दिया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे? ये देखिए, सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके अगर वैसे हम कैलकुलेट करें तो एक साल में 10,000 के हिसाब से 1,20,000, 1,20,000 गुना में 20, 1,20,000 गुना में 20, तो आपके पास 2 करोड़ 20 साल बाद आपके पास 2 करोड़ 10 लाख रुपए होंगे। ये एक कैलकुलेटर है जिससे आप इस कैलकुलेशन के आधार पर कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा और इन्फ्लेशन गैप क्या होगा, आप आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया। तो फ्रेंड्स, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप सारी चीजें कर पाएंगे। इज इट क्लियर? बहुत सारी बातें आपको शायद समझ में आ रही हैं अब। तो ये मैंने आपको एक गिफ्ट दिया है जहां पर आप इस गिफ्ट के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि कौन सी चीज हमें कैसे यूज करनी है, फाइन। चलिए, तो मैंने आपको जो गिफ्ट दिया है, अब आपको करना क्या है, आप इस गिफ्ट को सिर्फ डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे लोगों को शेयर हो गया होगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया होगा। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं ओपन नहीं हो रही, सबके पास ये गिफ्ट आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फाइन। ये फाइल मैंने सभी को दे दी है, अभी भी शेयरिंग चल रही है, फाइन। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप समझ जाएं, अगर आप राइट तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझ जाएं, तो आप बहुत अधिक पैसा शेयर बाजार में बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अपने जीवन में केवल उन्हीं विषयों पर ट्रेनिंग देता हूं जिनसे मैंने बहुत अधिक सक्सेस हासिल की है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ बिजनेस कोच, एज अ बिजनेस ट्रेनर, मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर ट्रेनिंग देता हूं, लाइक हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑन फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पर कैसे करें, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में मेरे इंस्टीट्यूट्स के फ्रेंचाइजी हैं, इसके अलावा मेरे 33 शोरूम फ्रेंचाइजी हैं। तो मैं लोगों को बताता हूं अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विदेश व्यापार कैसे करें, क्योंकि आज मेरी कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड एक्सपोर्ट करती है, इसलिए मैं लोगों को बताता हूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, फाइन। एंड हाउ टू यूज सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं और मेरी खुद की ई कॉमर्स कंपनी है, इसीलिए मैं लोगों को बताता हूं कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना है। और मैं आज एक निवेशक के रूप में काम करता हूं, इसीलिए मैं लोगों को बताता हूं कि एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमने किस तरह से पैसे को निवेश किया और कैसे हमने पैसे से पैसा कमाया। फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपनी लाइफ में किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि यदि आप सही तरीके से चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक, वॉरेन बफे एक स्टेटमेंट देते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर निवेश करते हैं, अपने आप पर निवेश करते हैं, देन मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आप ज्यादा ठीक तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, तभी आप ज्यादा अच्छे तरीके से पैसा कमा भी पाएंगे। मैं दोबारा आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, पीडीएफ आपको मैं भी यहां पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, आप व्हाट्सएप नंबर पे लिखेगा प्लीज शेयर मी, मैं आपको यहां पर एक मैसेज में लिख के बता रहा हूं, आप लिखेगा, मैं आपको नंबर 8800056658, यहां स्क्रीन पर मैंने भी एक व्हाट्सएप पर एक नंबर भेजा है, आप इस नंबर पर
आप इस नंबर पर भेजिएगा मेरे को प्लीज शेयर पीडीएफ। जब आप पीडीएफ की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उस पीडीएफ मैं आपको एक फाइल भेजूंगा जो कैलकुलेटर मैंने आपको यहाँ दिखाया था। फाइन, मैं दोबारा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नंबर 8800566588। आप इस नंबर पर, जो स्क्रीन पर अभी आपको नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, आप उस पर अपना नाम भेजिएगा और लिखिएगा प्लीज शेयर पीडीएफ, तो मैं आपको वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। मेरी टीम का कोई भी पर्सन आपको सपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक, दैट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर निवेश करें। जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। कितने लोग हैं जो इस लर्निंग को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग की पूरी टेक्निक सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग का पूरा मेथड सीखना चाहते हैं और शेयर मार्केट से बहुत अधिक पैसा बनाना चाहते हैं? प्लीज लिखिए। यस, ग्रेट, जयजीत रॉय, ओके। मैं नंबर यहां दोबारा टाइप कर देता हूं 8800566588। इस नंबर पर आप लिखेंगे प्लीज सेंड मी पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यस, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा निवेश आप अपने ऊपर करेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को लर्निंग में आगे बढ़ा पाएंगे, और जितना ज्यादा लर्निंग में आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे उतनी ही ज्यादा बेहतरीन आप अर्निंग कर पाएंगे। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक राइट स्किल को सीखते हैं तभी आप बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। फाइन, तो फ्रेंड्स हम लोग क्योंकि एक इन्वेस्टिंग कंपनी के रूप में काम करते हैं तो आप लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ ये सिखाते हैं, ये बताते हैं, इसमें ट्रेंड करते हैं कि कैसे एक अच्छा इन्वेस्टर बना जाए, कैसे शेयर मार्केट में काम किया जाए, कैसे पैसा अर्न किया जाए, कैसे सही तरीके से शेयर को पहचाना जाए कि कौन सा शेयर किस कंपनी का खरीदना चाहिए। तो मैं आपको ऑफर करता हूं मेरा एक स्टॉक मार्केट मिलियनेयर का 24 क्लासेस का ऑनलाइन प्रोग्राम। क्या आप ये सभी समझना चाहते हैं? से यस। क्या आप सभी ये समझना चाहते हैं? से यस। ग्रेट। जी, नंबर अभी आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग एक प्रॉपर कोर्स चलाते हैं, कोर्स रन करते हैं, जिस कोर्स का नाम है स्टॉक मार्केट मिलियनियर। 24 ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम है ये। इसमें 24 ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी और इस क्लासेस में हम जो कंटेंट सीखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेलिंग में थोड़ी आपको बताता हूं। मिथ्स ऑफ ट्रेडिंग, लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो किन मिथ्स को फॉलो करते हैं, किन गलत अवधारणाओं को फॉलो करते हैं, वो सारी गलत अवधारणाएं आपके मन की पहले क्लियर करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले ही उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर क्लास विद प्रैक्टिकल। फंडामेंटल एनालिसिस, डिफरेंट एनालिसिस हम करते हैं। फंडामेंटल्स हम देखते हैं कि किन फंडामेंटल्स के आधार पर निर्णय किया जाए कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सा शेयर बढ़िया है, कौन सी कंपनी भविष्य में ग्रो करेगी, कौन सी कंपनी वर्तमान में पहले टॉप लेवल पर आ चुकी है, कौन सी कंपनी नीचे जाएगी, किसका शेयर बढ़ सकता है, किसका घट सकता है, सारे फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास विद प्रैक्टिकल। टेक्निकल एनालिसिस में उन टेक्निकलिटी को चेक किया जाता है कि कंपनीज की स्टेटमेंट्स को कैसे चेक करना है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे चेक करना है, उनके डेट कंट्रोल को कैसे चेक करना है, कंपनी कितनी अर्निंग कर पाएगी इसको कैसे चेक करना है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ये सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं। स्टॉक मार्केट प्राइस एनालिसिस, भविष्य में स्टॉक मार्केट में प्राइस घटेगा बढ़ेगा, इसकी क्या एनालिसिस हमें करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें डिजाइन करनी है। फाइन। फॉरेक्स, स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और इन सभी से रिलेटेड असाइनमेंट्स, ये सारा का सारा टोटल सिलेबस हम लोग इसमें देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग, किस तरह से स्टॉक में हम ट्रेड करें, कैसे स्टॉक में निवेश करें, कैसे स्टॉक को लीड करें, कैसे डील करें, ठीक है। पोटेंशियल ट्रेड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड, सॉरी पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या रहेगा, इसके कैसे एनालिसिस करें। रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्टडी हम सीखते हैं। व्हाई डू पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, वो क्या कारण है जिनकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा अपना गवा देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला, अगर आप कोई शेयर खरीद भी रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई रिस्क है तो उस रिस्क को कैसे कवर किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, उसको कैसे बियर करने से बचा जाए, ठीक है। व्हेन टू बाय, कब खरीद शेयर, हाउ मच टाइम टू होल्ड, किसी भी शेयर को कितने समय होल्ड करना है और होल्ड करते समय किन पॉइंट्स को कंसीडर करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। राइट टाइम ऑफ एग्जिट,
कि किसी भी शेयर को खरीदते समय कब उससे बाहर हो जाना है, कब अपने सारे शेयर को सोल आउट करके अपनी मनी को एनकैश कर लेना है। प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट ट्रेडिंग, फॉरेक्स स्टॉक मैनेजमेंट, ये सब कुछ हम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में बोलूं, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, तो शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। प्रूवन मेथड एंड स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट करना हो तो कौन कौन सी प्रूवन स्ट्रेटेजी है जिसका अनुकरण करके ये इंस्टीट्यूशंस या 5% जो क्लास है वो कैसे इसको प्रूवन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती हैं। फाइन। एंटरप्राइज वैल्यूएशन बाय पीई, पीबी एंड हाउ एंड कितनी और कितनी बढ़ेगी आगे। एंटरप्राइज की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं कि भाई एक एंटरप्राइज की वैल्यू क्या है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग, फेस वैल्यू, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड। फाइन। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी, नेट मार्जिन ऑफ अ कंपनी। इसके आधार पर हम कैसे निकालते हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड स्टॉक और बैड स्टॉक, कौन से स्टॉक बढ़िया हैं कौन से बेकार हैं, इसका कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ कंपनी बाय एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस, हर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने से पहले हम उसकी फाइनेंशियल वैल्यूएशन को चेक करते हैं। कैसे उसकी फाइनेंशियल वैल्यूएशन को चेक करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, रोजाना शेयर का ट्रेड करते हैं, आपस में खरीदते बेचते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ध्यान रखिएगा मनी मेकिंग का राइट फार्मूला है व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। जब आप लंबे समय के लिए पैसा निवेश करते हैं तभी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न लिया जा सकता है। नेक्स्ट, अब ये कोर्स कर कौन कौन सकता है। कोई भी व्यक्ति, एनी बिजनेसमैन, अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, स्टॉक मार्केट में मनी मेकिंग का सबसे राइट टाइम अभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट निरंतर घट रही है एंड दिस इज द राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। जो लोग आज इस टाइम पर इन्वेस्ट करेंगे उनके प्राइस की वैल्यू हमेशा बहुत हाइप रहने वाली है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। कुछ परिवार के लोग आपस में मिले और उन्होंने एक निर्णय लिया कि अपने बच्चों को हम ट्रेन करते हैं और उनको ये बताते हैं कि कैसे पैसा निवेश करना है। और सभी, कुछ 4-5 परिवार के लोग थे, उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन को सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिया। सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिया और कहा कि चलो अब निवेश करते हैं। और 10 साल बाद रिजल्ट क्या होंगे इसका अनुमान लगाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब पर यह अनुमान लगाया था कि हमारे बच्चे अगर यहां निवेश करें तो सही रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने जमीन में पैसा लगा के बनाया था, तो उन्होंने अपने बच्चों को गाइड किया कि अगर पैसा इन्वेस्ट करना है ना तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जिससे सबसे अच्छे मिलने वाली रिटर्न होती है। तो कुछ परिवारों के बच्चों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया प्रॉपर्टी पर। किसी के पेरेंट ने कहा कि प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना बढ़िया नहीं है, उनका एक्सपीरियंस बेकार रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि भूमि में निवेश करना अच्छा नहीं है, पैसा यदि सही जगह निवेश करना है ना तो गोल्ड में निवेश करो, गोल्ड हमेशा बढ़ेगा। तो कुछ लोगों ने गोल्ड में निवेश कर दिया। किसी की फैमिली ने कहा कि निवेश अगर करना है तो ना गोल्ड में करो, ना प्रॉपर्टी में करो, बिजनेस में निवेश करो। तो बहुत सारे लोगों ने बिजनेस में निवेश कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। किसी के पेरेंट्स ने कहा कि भाई अगर अच्छा निवेश करना है तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करो, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया। किसी की फैमिली ने कहा अगर निवेश करना है तो आप सबसे बढ़िया बैंक में, एफडी में, इनमें निवेश करो, पैसा हमेशा सेफ रहेगा। सबने निवेश किया। मतलब हर व्यक्ति ने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने स्किल्स के आधार पर, अपने पेरेंट्स के अनुभव के आधार पर निवेश किया और 10 साल बाद सभी का रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आया। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। किसी व्यक्ति ने कहा था कि प्रॉपर्टी में निवेश करो, तो वहां देखा गया कि जब उसने प्रॉपर्टी में निवेश किया तो उनमें से कुछ परिवारों की वैल्यू जो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी, 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी 20 करोड़ रुपए की हो गई। तो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, यस और नो? इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। किसी के पेरेंट्स ने कहा था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, उन्होंने जहां पर इन्वेस्ट किया वहां कुछ समय बाद वहां पर डंपिंग जोन आ गया, मतलब बहुत बड़ा कूड़ेदान आ गया। उनके 1 करोड़ की वैल्यू रह गई 90 लाख रुपए। फाइन। किसी ने कहा गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, उस समय गोल्ड का रेट था 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, 1 करोड़ रुपए का गोल्ड लिया। तो आज जो गोल्ड की वैल्यू है वो है 35,000, 35,000, 40,000, तो 12 चौक 48, 48, 4 गुना हो गई। प्रॉपर्टी में 100 गुना हो गई, किसी की प्रॉपर्टी में 20 गुना हो गई, किसी की प्रॉपर्टी में 10% घट गई। ठीक ऐसे ही गोल्ड की वैल्यू 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो गई। किसी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो उसका बिजनेस ठप हो गया, तो उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो गई। किसी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसका बिजनेस चल गया और वो 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आज 200 करोड़ रुपए का हो गया, तो उसकी वैल्यूएशन 200 टाइम हो गई, 200 गुना हो गई।
फाइन। जबकि किसी के बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो हो गई। किसी ने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, उसकी शेयर मार्केट की वैल्यू बहुत हाइप हो गई, क्योंकि उस कंपनी के जिसके शेयर लिए थे वो कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। उदाहरण के लिए किसी ने आईटीसी के शेयर लिए थे, आईटी के शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ गई और उसकी जो वैल्यू उस समय पर 1 करोड़ थी वो आज लगभग 120 करोड़ रुपए हो गई। किसी ने लिए ऐसी कंपनी के शेयर जिस कंपनी का आज वजूद भी नहीं है, तो उसके 1 करोड़ रुपए खत्म हो गए। इसका मतलब हर व्यक्ति अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स या लिंकर्स या सहयोगी साथियों की पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर निवेश करता है। और जो लोग ठीक तरीके से निवेश की स्ट्रेटेजी को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, वही अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं। अब कौन कौन ये चीज सीख सकता है? अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आप ये चीज सीख सकते हैं। आप प्रोफेशनल हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप इनिशियल इन्वेस्टर हैं, अभी आपने इन्वेस्टिंग शुरू किया है, आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस में ट्रेड करते हैं, तो आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सीख सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट? अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो राइट एज क्या होनी चाहिए? तो वॉरेन बफे का एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं। किसी ने पूछा, वॉरेन बफे, यू स्टार्टेड वेरी अर्ली इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 17 ईयर। आपने 17 साल की उम्र में शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया था। तो यू विल गॉट सरप्राइज। वॉरेन बफे कहते हैं कि मैंने 17 साल लेट शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया था। आज से 20 साल पहले, जब 12 साल पहले 2008 में बहुत बड़ा शेयर मार्केट क्राइसिस आया था, शेयर बाजार लुढ़क के सेंसेक्स जो 28, 30, 32 हजार तक पहुंचा था वो लुढ़क के 8,000 आ गया। 8,000 आ जाने पर बहुत सा हड़कंप मच गया एक तरह से, भाई तो शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मार्केट कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आज अगर आप किसी की कंपनी टॉप 50 में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंसेक्स या निफ्टी खत्म हो जाएगा। वो कंपनी आउट हो सकती है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी में कोई और दूसरी कंपनी आ जाएगी। तो शेयर बाजार सरक कर कहां गया? 8,000 पर। लेकिन वो राइट टाइम था निवेश करने का। उदाहरण के रूप में बताता हूं, जिस व्यक्ति ने 8,000 के सेंसेक्स पर निवेश किया होगा, आज उसके शेयर की वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल आज 32,000 है। जिसने 1 करोड़ रुपए उस समय लगाए होंगे, उसके आज 4 करोड़ हो गए होंगे। 8 चौक 32, 4 गुना। जबकि आज भी व्यापार मंदा है, आज भी जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन है। तो ये डाउनफॉल अपफॉल चलता रहता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, सन 1980 में अगर किसी ने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा होगा, उसकी 100 रुपए की एक शेयर की वैल्यू, एक निफ्टी की वैल्यू आज के टाइम पर 32,000 होगी। कितने गुना एप्रिसिएशन हो गया? 3,200%, 320 गुना। तो ये डिपेंड करता है कि व्हेन टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू बाय। All those person who aspires to trade or invest in stock market or want to manage portfolio of other, कोई भी व्यक्ति जो पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं ऐसा सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करूं कि मैं दूसरे का पोर्टफोलियो मैनेज करूं, वो भी शेयर बाजार में मिलकर काम कर सकता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चलाने के लिए भी उसको प्रोफेशनल टर्म्स आनी चाहिए। फाइन। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप ट्रेडर हैं, आप पढ़ रहे हैं, अभी टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं, एकेडमिक एजुकेशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहे हैं, या आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, हर व्यक्ति इस चीज को सीख सकता है। आज एज ए डॉक्टर अमित माहेश्वरी, आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज 100 से ज्यादा बड़ी टॉप कंपनीज के साथ मैं बिजनेस ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करता हूं। इन सभी के सीईओ, डायरेक्टर्स, एमडीज, क्योंकि मेरी खुद एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उस लेवल के लोगों के साथ मिलना जुलना, आना जाना, बैठना, विचार जानना, कैसे इन्वेस्ट करते हैं मिलके एक दूसरे के साथ, इन सभी चीजों का अध्ययन करते करते हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी के लेवल तक पहुंचे, जो कंपनी अगले कुछ वर्षों में आईपीओ में लिस्ट होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे रेगुलर यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर अमित माहेश्वरी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगभग 7,57,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हैं, 4 करोड़ से ज्यादा की व्यूअरशिप है। फ्रेंड्स, ये स्पेशल 50, क्योंकि जब मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बारे में बात कर रहा था, देन आई डिसाइडेड टू मेक अ बैच ऑफ स्पेशल 50। ये जो स्पेशल 50 हैं, इनको मैं 24 क्लासेस में ये ट्रेंड करूंगा कि किस तरह से यू कैन बी अ गुड इन्वेस्टर, यू कैन बी अ गुड लर्नर। और अभी मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी स्पेशल ऑफर है। आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट एंड ऑफर फॉर यू। इफ यू वांट टू नो, से यस।
ये जो मैंने बोला ट्रेनिंग फी 55,000 है, लेकिन इसके अलावा आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट एंड अ स्पेशल ऑफर फॉर यू. इफ यू वांट टू नो, से यस. ग्रेट. तो वो गिफ्ट है, ये जो मेरा कोर्स है, इस कोर्स की फी है 55,000. मेरी तरफ से जो आपको एक स्पेशल गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, मैं आपको 3 बुक्स जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने लिखी है, बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजीज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. राइट स्ट्रेटेजी ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होगी, उसकी एक प्रॉपर बुक जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर, पिछले 20 वर्ष के अनुभव के आधार पर लिखी है, वो बुक आपको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगी. एक मैं आपको गिफ्ट दूंगा, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के पास समय का सदुपयोग करने की, टाइम मैनेजमेंट की एक बुक मैं आपको गिफ्ट दूंगा. एक मेरी बुक है, मैंने एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट छोटी सी फर्म से मेटास ओवरसीज लिमिटेड तक का सफर जो तय किया, उसमें उसके अनुभव के आधार पर मैंने एक बुक लिखी, बिजनेस मंत्रा. तो 55,000 रुपए का ये कोर्स, प्लस 1,200 रुपए की सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बुक, प्लस 600 रुपए की टाइम मैनेजमेंट की बुक, प्लस 600 रुपए की बिजनेस मंत्रा की बुक. टोटल पैकेज होता है 57,400. लेकिन मैं ये आपको एक लॉकडाउन पीरियड का एक ऑफर देता हूं, मैं एक एक्स्ट्रा आपको ऑफर देता हूं, और वो ऑफर है कि ये कोर्स मैं आपको ऑफर करता हूं 25,000 रुपये में. इस कोर्स की जो ऑफरिंग प्राइस है वो है 25,000 रुपये, जो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देने हैं. 10,000 एंड 15,000 की 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करने हैं. फाइन. और इसके अलावा जो मेरा फाइनल ऑफर आप लोगों को है, जो भी लोग वन टाइम पेमेंट करते हैं, वो 20,000 19,999 में एडमिशन ले सकते हैं. ये स्पेशल 50 का जो बैच है मेरा, स्टॉक मार्केट मिलेनियर स्पेशल 50 बाय डॉक्टर अमित माहेश्वरी, इसमें बिगनर से लेकर प्री बिगनर से बिगनर, बिगनर से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल तक की सारी ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. और हम लोग मिलके इन्वेस्टिंग के वो सारे गुण सीखेंगे कि किस तरह से बेस्ट इन्वेस्टर के रूप में काम करना है, और कैसे सही शेयर, सही स्टॉक का चयन करना है, और कैसे हम लोग एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में शेयर मार्केट में बहुत अधिक पैसा बना सकते हैं. फ्रेंड्स, एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, दिस इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट द स्किल यू रिक्वायर्ड, यू हैव टू लर्न इट. बिना स्किल्स के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आप कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे. तो ये स्टॉक मार्केट मिलियनर का मेरा कोर्स आप अगर 2 इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो 25,000 फी है, 15,000 प्लस 10,000. वन टाइम पेमेंट देते हैं 20,000 है. ऑन द स्क्रीन यहां पर दिया हुआ है, आप चाहें तो ये नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच. आप चाहें अगर एडमिशन लेने के लिए तो आप पेटीएम मुझे कर सकते हैं. साइनिंग अमाउंट, बैच मेरा शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी आपको इसकी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी. डेट, टाइम, वेन्यू, सब कुछ, डेट, टाइम एंड लॉग शेड्यूल आपको सारा आ जाएगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये पूरा कोर्स ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन होने की वजह से आपको रेगुलर सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से और कॉल के माध्यम से आएगी. जितनी भी ये 24 क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, मैं इन क्लासेस को दूंगा. और जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी वो सब रिकॉर्डेड हो जाएंगी. उन रिकॉर्डेड क्लासेस का वर्जन आप कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं. आप आसानी से उन क्लासेस को रिपीट कर सकते हैं, उन क्लासेस को शेड्यूल कर सकते हैं, रीटेक ले सकते हैं, उनका 1 बार 2 बार 3 बार उनको लर्न कर सकते हैं. तो मेरी तरफ से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगी. आप जब स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो एक स्पेशल ग्रुप हम लोगों का, एक लॉग्ड व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, जिसमें सभी वो लोग होते हैं जो स्पेशल 50 के इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशल 50 के पार्टिसिपेंट हैं. उन लोगों को हम टिप्स देते हैं कि कौन सा स्टॉक बेस्ट चल रहा है, किस तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. फाइन. तो ये स्क्रीनशॉट आप सभी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक ऑफर मैं आपको और यहाँ पर ऐड ऑफर कर रहा हूं, आप उस ऑफर को डाउनलोड कर लीजिएगा. एक फाइल यहां पर मैं अपलोड कर रहा हूं. और उस फाइल में आपको सारी इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगी. ये मैंने आपको शेयर कर दिया.
उन आप लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर के माध्यम से आ गई है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट स्ट्रेटेजी, राइट स्किल एंड राइट मेथड को डेवलप करने का, और उसके लिए जरूरी है कि हर चीज आप सीखें और समझें। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपार सफलता हासिल करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसके अनुभवी व्यक्तियों से उसकी आप लर्निंग करते हैं, तो आपको वो चीज जीवन में मिलती है जिससे आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। एक छोटी सी स्टेटमेंट देकर फिर मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। ये ऑफर मैंने पोस्ट कर दिया, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। नंबर 1, गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस। क्या होता है कि लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो परेशानियां आती हैं, लेकिन जो लोग उन परेशानियों को समझ के अपने मन को स्ट्रांग बनाते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। यदि आप जीवन में अपार सफलता हासिल करना चाहते हैं ना, तो मेक अ स्ट्रांग विल, एक मजबूत विल बनाएं किसी भी चीज को करने की, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो, लर्निंग हो, एजुकेशन हो। आप चीजों को सीखने के लिए ना एक मजबूत विल बनाएं। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी उन स्किल्स की जिसकी वजह से आप अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। द वन थिंग, मेक अ स्ट्रांग विल, एक मजबूत इच्छा शक्ति बनाएं। नंबर 2, इंप्रूव योर स्किल्स, अपनी स्किल को इंप्रूव करें, और स्किल को इंप्रूव करने के लिए जहां से भी लर्निंग मिले, कोर्सेज करें, मोटिवेशनल वीडियो सुने, ट्रेनर्स से मिलें, स्पीकर्स से मिलें, कोचेस से मिलें। तो जितनी ज्यादा अच्छी आप लर्निंग करेंगे, जितनी ज्यादा अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, उतना आसानी से आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ज्यादा कमाने के लिए भी ज्यादा सक्षम बनना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ज्यादा कमाने के लिए भी ज्यादा सक्षम बनना पड़ेगा। और गुरु चाणक्य ने भी कहा था कि यदि आप बहुत अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अनुभवी व्यक्तियों का साथ पकड़ें, अनुभवी व्यक्तियों के साथ शेक हैंड करें, उनके साथ मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे उनके सानिध्य में रहें, एंड रीडिजाइन योर स्ट्रेटेजी। ध्यान रखिए, फेल कभी भी व्यापार नहीं होता, फेल कभी भी पर्सन नहीं होता, फेल होती है उसकी स्ट्रेटेजी। और यदि आप निरंतर नई नई स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपके हाथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी रणनीति लगेगी जिससे आप अपने जीवन में बहुत अधिक अपार सफलता पा सकते हैं। यहाँ पर चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स के अलावा मैंने यहाँ पर ऑफर में आपको एक ऑफर, जो मेरी तरफ से ऑफर है, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। आपको शेयरिंग आ रहा है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंतर सीखते रहिए। मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट मिलियनेयर एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद आप बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट के सीक्रेट्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और स्टॉक मार्केट के सीक्रेट्स को समझने के बाद आप आसानी से स्टॉक मार्केट में निवेश करने में चैंपियन बन पाएंगे। और राइट तरीके से जब आप निवेश करने में चैंपियन बनेंगे, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी सीट रिजर्व कर लें। कितने दिन का क्लास है सर? बेस्ट, गुड, आपका क्वेश्चन है। मैंने बताया 24 क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का ये सेगमेंट है। इन 24 क्लासेस में मैं आपको कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट मेथड, कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट प्लानिंग सब कुछ सिखाऊंगा। और मेरी तरफ से जो लोग फर्स्ट 24 आवर में एडमिशन लेंगे, उनको 3 गिफ्ट ये मेरी तरफ से मिलेंगे। और उसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट बैच है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें मेरी तरफ से ऑफर है। वैसे जनरली इस कोर्स की जो फी रहती है 55,000 रहती है। बहुत सारे लोग 55,000 का क्लास मुझसे लेते हैं, और ऑनलाइन क्लास होती है वो भी कंप्लीट। तो ये ऑफर आप लोगों के लिए 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, मतलब 1.5 आवर से लेकर 2 आवर तक की क्लासेस रहती हैं। उन क्लासेस में कंप्लीट वीडियो को लाइव आप मेरे साथ रहते हैं, आपके क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा फिर हम जूम इंटरेक्शन क्लास भी करते हैं, जिस इंटरेक्शन क्लास में फिर आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज, उन सारी चीजों को लेते हैं, और उसके बाद में पूरा कंप्लीट कोर्स हम डिलीवर करते हैं। फाइन, 24 आवर्स की ये क्लास है, 24 क्लासेस का ये सेट है जो ऑनलाइन रहेगी। क्लासेस का शेड्यूल आपको सभी को मिल जाएगा। जितने लोगों ने अभी अभी एडमिशन लिया है, जितने लोगों ने पेटीएम हमें किया है, मेरे पास मैसेज में सबके पेटीएम्स के मैं चेक कर लेता हूँ। पेटीएम, यस, ग्रेट। एक मिनट, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से पेटीएम कंफर्म है। ग्रेट, काफी सारे लोगों ने इसमें एडमिशन लिया है। प्रशांत जी, मनीष जी, राहुल जी, आपका कंफर्मेशन मुझे आ गया। प्रशांत जी, आपका कंफर्मेशन आ गया है पेटीएम का। राहुल जी, आपका कंफर्मेशन मेरे पास आ गया है। और जिन लोगों के कंफर्मेशन आते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक बैच में सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट को मैं रखता हूँ। उसके बाद अगर कोई भी है तो उसकी जो फी रहेगी वो 55,000 पूरी कंप्लीट फीस होगी। अगर आप इस
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप तुरंत अपनी सीट रिजर्व कर लें, कंफर्म कर लें, क्योंकि जब लाइव इंटरेक्शन होता है तो 50 लोगों से ऊपर का बैच, हम एक बैच में 50 पार्टिसिपेंट रखते हैं, इसीलिए हमारे बैच का नाम है स्पेशल 50। जी, पेटीएम डन सर, योर पेटीएम रिसीव्ड, ग्रेट। अभी किसी ने गूगल पे, अच्छा गूगल पे आपने किया है, ओके, योर पेटीएम रिसीव्ड। जी, आपका भी सर, मनीष जी पेटीएम रिसीव्ड है। योगेश जी, यस यस, जी योगेश जी आपका साइनिंग अमाउंट भी, हाँ जी आ गया आपके मेरे पास। जी जी, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। सन 2008 में ना स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा स्लो डाउन आया था, और ये कहा गया था कि स्टॉक मार्केट तो अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टॉक की वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन अप एंड डाउन वैल्यू में भी टॉप 50 कंपनीज डिफरेंट आए थे। और ये कहा जाता है कि निफ्टी एंड सेंसेक्स बाजार के रुख को डिसाइड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार देखा गया है कि बाजार का रुख नीचे की ओर है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन ऑफ कंपनी सही है, तो आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स के ऊपर नीचे होने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी कंपनी में कई बार ऐसा हुआ कि शेयर मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, पर उस कंपनी के शेयर की वैल्यू घट रही है। ठीक है, जैसे भी यस बैंक के साथ हुआ, तो यस बैंक के साथ जो हुआ वो बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ ऐसा, फाइन। तो शेयर के बढ़ने घटने से और शेयर मार्केट के घटने बढ़ने से आपस में प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हमेशा अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। कभी प्रभाव अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। तो आप लोगों की क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको जल्दी क्लास का शेड्यूल आ जाएगा। सारी की सारी क्लासेस 24 क्लासेस ऑनलाइन रहेगी, उनमें से कुछ क्लासेस इंटरेक्शन क्लासेस होंगी जिसमें आप और हम लाइव क्लास में बहुत सारा कम्युनिकेशन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारे माइंड के जो भी आपके सवाल होंगे उनको हल करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। जिन लोगों का कंफर्मेशन आ गया है वो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट लेकर जो ये नंबर दिए हुए हैं 9911473894 या 9210037773, इन दोनों नंबर्स पे अपने स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिए, तो आपका बिलिंग, आपकी पेमेंट डिटेल आपको सारी मिल जाएगी और क्लासेस का शेड्यूल आपका शुरू हो जाएगा। क्लासेस में जो हम कोर्स में पूरा डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से हल्का सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इस पूरे कोर्स में जो हम चीजें सीखेंगे, समझेंगे, एक बार उसका कंप्लीट लेआउट मैं आपको दे देता हूँ। हम लोग लेमैन लैंग्वेज में अगर बोले हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करें, उससे पहले ये भी बताएंगे जो बिगनर है उनका, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, उनको कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहिए वो भी सजेशन देंगे। उसके बाद स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करें, कौन कौन से प्रूवन स्ट्रेटेजीज एंड मेथड है जिनके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंटरप्राइज वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, पी रेशो, पीबी रेशो एंड मेनी मोर, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, प्रोमोटर होल्डिंग, फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक, ईपीएस, डिविडेंड यार्ड, valuation of stock by REO, ROI, debt equity ratio, net profit margin by the company, identification of good stock, bad stock, valuation of company by annual report analysis। अगर आप किसी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ पाए तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कंपनी का भविष्य कैसा होगा, आगे कैसे चलेगी, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम टेक्निकल टर्म में सीखेंगे। तो आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय में से दिया, और जो लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन लेने का मन बनाया है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है इस फी में आगे कभी आपको एक क्लास नहीं मिलने वाली। इस फी में ये लास्ट मेरा सेमिनार है, उसके बाद में फी सेम 55,000 होगी। अभी मार्केट का सिनेरियो जो चल रहा है उसकी तरफ से, मेरी तरफ से एक ये सपोर्ट है कि आप एक डिस्काउंटेड फी में इस कोर्स को अवेल करें, क्योंकि एक शेयर मार्केट का राइट टाइम है। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो विद इन 20 to 25 डेज ये सारी फीस और सब कुछ आप शेयर मार्केट से मेरे साथ मिलकर कवर भी कर सकते हैं। स्पेशल गिफ्ट में 3 बुक्स का सेट मैं आप लोगों को दूंगा, जो मेरी तरफ से गिफ्ट आप लोगों के लिए रहेगा। वन टाइम पेमेंट आप देते हैं 19,999, इट्स अ वन टाइम ऑफर, यू मे अवेल दिस ऑफर। पेटीएम बहुत सारे लोगों का आ गया है, जिनका पेटीएम अभी आना है वो जो पेटीएम बाद में करेंगे, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट खींचकर इस नंबर पर भेज दीजिएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। पेटीएम नंबर आपको दिया हुआ है, गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल दी हुई है, ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।
बैंक की कंप्लीट डिटेल है। आप IMPS, RTGS, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कैसे भी हमें पेमेंट भेज सकते हैं। अपने आप को यदि शेयर बाजार में बहुत अधिक पैसा कमाते हुए देखना है और एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना है, तो मेक अ स्ट्रॉन्ग विल एंड लर्न दीज स्किल्स। इन सभी चीजों को सीखें एंड रीडिजाइन योर स्ट्रेटेजी। एक रीडिजाइन स्ट्रेटेजी के साथ ही आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि बहुत जल्दी जब हम स्टॉक मार्केट में निवेशक के रूप में काम करें तो आप मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदें। बहुत जल्दी हमारी कंपनी प्रोमोटर्स इनवाइट करने वाली है। आज हमारी कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं और बहुत जल्दी हमारी कंपनी प्रोमोटर ऑफर करने वाली है। उन प्रोमोटर्स के साथ मिलकर हम हमारी कंपनी को IPO में लिस्ट करेंगे। कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप पेटीएम कर दीजिए इस नंबर पर। जब आप पेटीएम करेंगे तो आपको कोर्स की सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन सब आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाएगी और क्लास की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। क्लास लाइव रहेगी और वही सेम क्लास रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। आप कभी भी उस क्लास को रिपीट कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज है, हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं हमारे सभी इन्वेस्टर्स, सभी ट्रेडर्स, सभी स्टॉक होल्डर्स, सभी पार्टिसिपेंट और डायरेक्टर्स के साथ मिलके। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप सिंपल पेटीएम कर दीजिए इस नंबर पर, या आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करके भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फाइन दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर बातचीत करके। अंतिम वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना तो परेशानियां आती हैं, लेकिन जो लोग परेशानियों से हार नहीं मानते वही जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ते हैं। जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स भी जल्दी आ रहा है, आने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। अभी हम स्टॉक मार्केट के कोर्स की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हाउ टू फ्रेंचाइज योर बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट गेटिंग फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप बेस्ड प्रोग्राम, बहुत सारे रेगुलर वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स मेरे होते हैं। फाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से। तो मैं आपको बता रहा था, जब लाइफ में परेशानियां आती हैं तो जीवन में आगे बढ़ने की राह जो होती है थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन जो उन कठिनाइयों से हारता नहीं है वही जीवन में आगे बढ़ता है। छोटी सी बात बोलकर बात को कंप्लीट करूंगा कि फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही, आज अंधेरा घना सही, और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। बड़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।